Hello students, how are you? Today we will discuss work done in rotating an electric dipole placed in uniform electric field. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इनिशियली ए बी जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहे हैं स्टूडेंट्स? थीटा 1। अब क्या होगा जब हम इसे रोटेट करेंगे तो कुछ पोजीशन चेंज होंगी ए बी। अब ये एंगल हमारा जो है स्टूडेंट्स कितना है? थीटा 2। तो फिर जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करोगे अपने पोजीशन से इस पोजीशन से फिर इस पोजीशन पे आया तो थीटा 1 से फिर कितने में रोटेट किया आपने? थीटा 2 में। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लेस होगा, तो फिर उस पर टॉर्क एक्ट करेंगे और जब आप रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे को उसी वर्क डन का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ लेंथ 2L इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of intensity E. The dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2. स्टूडेंट्स टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल आपने क्या पढ़ा था? टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, तो पी ई साइन थीटा है ना, याद है आपको? तो वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल by small displacement d थीटा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हमारा क्या होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा, है ना। जैसे आप लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा है वर्क डन इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे रोटेटरी मोशन में वर्क डन हमारा क्या होता है? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 से रोटेट किया आपने कहाँ तक? थीटा 2 तक। तो आपने लिमिट्स ले लिए थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? डी डब्ल्यू हमारा डब्ल्यू हो गया, टॉर्क की वैल्यू आपको पता है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। पी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे का स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? पीई था हमारा, आपने साइन थीटा को इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आपने लिमिट पुट कर दिया थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो माइनस पी हो गया कॉस थीटा एंड थीटा 1 टू थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स माइनस पीई। अब देखो कॉस थीटा है मेरा, अपर लिमिट हमारा कितना है? थीटा 2 और लोअर लिमिट कितना है स्टूडेंट्स? थीटा 1। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने इंटीग्रेशन में सीखा भी है। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो? W इक्वल्स पी, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या आने वाला है? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है स्टूडेंट्स? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आपने थीटा 1 से रोटेट किया था थीटा 2 तक। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। वैसे स्टूडेंट्स जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आएंगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। लिमिट्स आपने लिया है ना, टॉर्क इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क की आपने वैल्यू पुट कर दी पी ई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स था थीटा 1 टू थीटा 2। पी को आप क्या करोगे? बाहर निकालोगे, कांस्टेंट है तो फिर साइन थीटा हमारा टर्म बचा इंटू डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आपने लिखा, फिर थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? बाहर निकाला, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट थी हमारी। ठीक है, अब क्या होता है? आप फाइनली पुट करते हो लिमिट्स को, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो कॉस थीटा, थीटा मीन्स अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया स्टूडेंट्स? माइनस था हमारा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपने रीअरेंज करके लिख दिया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या देखा?
W इक्वल्स पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी, है ना, एमसीक्यू के लिए भी। अब देखो केस 1 क्या है हमारा, इफ थीटा 1 इक्वल्स 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स थीटा, मीन्स क्या है, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डायपोल को रोटेट कर रहे हो किसी एंगल थीटा के लिए, है ना। तो फिर आपका वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट्स, पी ई कॉस थीटा 1 मीन्स कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स पी ई कॉस 0 की वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस। तो अब डायपोल को जब रोटेट कर रहे हो 0 डिग्री से कुछ एंगल थीटा के लिए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क डन पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप डायरेक्टली ये वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो और एमसीक्यू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस सेकेंड की स्टूडेंट्स, अगर हमारा थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 90 डिग्री है, मतलब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पर क्या कर रहे हो, डायपोल को रोटेट कर रहे हो, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री टू 90 डिग्री में पी ई कॉस थीटा 1 हमारा 0 डिग्री है माइनस कॉस थीटा 2 90 डिग्री है, तो कॉस 90 तो हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स, इसमें 0 डिग्री से आप 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो डायपोल का, तो वर्क डन हमारा कितना होगा, पी ई। तो आपने ये सारे एग्जांपल्स देखे, सारे एक्सप्रेशंस देखे हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप फिर से देख लो, आप जब डायपोल को रोटेट करोगे 0 डिग्री से थीटा पर, तो आपका वर्क डन कितना आने वाला है, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो तो आपका वर्क डन कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, पी ई। केस थर्ड, इफ थीटा 1 इक्वल 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स 180 डिग्री, तो वर्क डन आपका 0 से 180 डिग्री रोटेट करने में कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, पी ई कॉस 0 आप पुट करोगे माइनस कॉस 180 पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारा पी ई कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 1, तो हमारा पी ई 1 प्लस 1 मीन्स कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, 2 पी ई। वर्क डन 2 पी ई आया। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और आप जब ड्राइव करोगे तो माइनस पी डॉट ई होता है। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, माइनस पी ई कॉस थीटा। आपने सारे एक्सप्रेशन देखे, टॉर्क क्या था हमारा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। वर्क डन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यू इक्वल्स माइनस पी डॉट ई मीन्स माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस पी ई, और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमारा क्या होता है, मिनिमम। इफ थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, यू इक्वल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री मीन्स माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस 1, तो हमारा यू क्या हो गया, पी ई। और इस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं कुछ बात बता दूं न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। तो एग्जाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स में आते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या लोगे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए थीटा की वैल्यू कितने लेंगे आप, 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी आता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो आपका ये केस कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैक्सिमम किस केस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस समझ में आया, थीटा इक्वल्स 180 में। और अगर आ जाए कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स थीटा की वैल्यू आप क्या लोगे, 0 डिग्री, या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने बोले तो क्या लेंगे आप, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशंस किए थे उनके समराइज्ड वे में फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका जो टॉपिक था डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं बताऊं टॉर्क, तो टॉर्क के लिए आपने क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था,
P क्रॉस E, या तो क्या P साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था, P क्रॉस E या तो P साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री तो टॉर्क हमारा क्या होगा 0, एफ नेट हमारा क्या होने वाला है 0, और u हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स माइनस PE। ठीक है, तो ये केस हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का था। इफ थीटा इक्वल्स 180 डिग्री तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, टॉर्क हमारा इस केस में 0 है, एफ नेट भी 0 है स्टूडेंट्स, u हमारा क्या है स्टूडेंट्स PE। ये केस हमारा कैसा था स्टूडेंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके जितने एमसीक्यूज पॉसिबल है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पॉसिबल है, ये सारे उनके आंसर्स हैं, है ना, कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, ठीक है, या स्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल कब होगा, कौन सा केस है। तो इन सब का आंसर्स आपके सामने है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना सारे टॉपिक्स अच्छे से और रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है हमारा न्यूमेरिकल्स का होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ा, डेरिवेशंस पढ़ा, अब इनसे रिलेटेड स्टूडेंट जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स बेसिक हो या एडवांस हो, नीट और जे लेवल्स के सारे हम लोग क्या करने वाले हैं अब डिस्कस। सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टॉपिक्स so that you can solve numerical problems easily.